शानदार खेल खेलेंगे, जिसकी स्टिक निकलेगी उसी को आंसर देना है। जैसे आप लोग स्कूल आते हो घर से, तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलती है, तो आपको ये बताना है कि रास्ते में आपको मिलता क्या है। अच्छा चलो नीतेश बताओ, रास्ते में क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधे और खेत। वेरी गुड, बैठ जाओ। पेड़ पौधे मिलते हैं और खेत मिलते हैं। अब खेतों में क्या मिलता है? खेत खाली है या उनमें कुछ लगा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक माधव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है शिक्षक दिवस पर। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। जब काम करते हैं और उसका प्रतिफल मिलता है तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, काम करने वालों की परख होती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके शिक्षण की यात्रा कितने बरस की हो चुकी है और कौन से विषय से आप जुड़े हुए हैं और कौन से अभी विद्यालय में पदस्थ हैं? जी, मैं पिछले 17 सालों से मतलब 2007 से लगातार अध्यापन कार्य में संलग्न हूँ और मुख्य रूप से विज्ञान का विषय शिक्षक हूँ। और शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा है, दमोह जिले के विकासखंड बटियागढ़ में, तो वहां पर पदस्थ हूँ। तो ये लिथौरा जो आपका ग्राम है, उसमें तकरीबन कितनी आबादी है और बच्चों का प्रतिशत कितना है आपके स्कूल में? बच्चे हैं 81 और आबादी है लगभग 1500 के आसपास। हाँ। तो और उपस्थिति 100% है बच्चों की, मतलब मोर देन 98%। तो ये आपका मिडिल स्कूल है? जी, मिडिल स्कूल है 6 से 8 तक का। अच्छा, तो आप से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने विज्ञान विषय के आप शिक्षक हैं और जाहिर है कि विज्ञान को लेकर बच्चों में हमेशा से एक वो रहता है कि मतलब जिसको बोल सकते हैं कि विज्ञान विषय से वो काफी भयभीत रहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये बहुत कठिन है और हमारे सिर के ऊपर से जाएगा। तो आपने इसको सरल बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या एफर्ट किए हैं? उसके लिए सबसे बड़ा प्रयास तो ये रहा सर, एक हमने विज्ञान की दीवार करके बनाया हुआ है। तो उसमें ये रहता था कि बच्चा हमसे बिल्कुल ना पूछे, केवल दीवार पर वो अपनी जिज्ञासा लिख दे, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता है। तो जब वो लिख देगा, किसने लिखा ये कोई मायने नहीं रखता। जब हम कक्षा में जाएंगे तो उस जिज्ञासा को अपने आप उठा के उसको पहले सॉल्व करवाएंगे, तो बच्चों की जिज्ञासाएं ऑटोमेटिक निकल के आने लगी। दूसरा ये रहा कि जो भी हम करते हैं वो प्रैक्टिकली, मतलब उनको सपोज दैट हम फसल पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे रबी की क्या होती है, खरीफ की क्या है। खरीफ की फसल अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं तो बगल में खेत लगे हुए हैं, वहीं जाके बता देते हैं कि ये है। मतलब ये है कि सैद्धांतिक के साथ साथ आप पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जी, कि बिल्कुल, ताकि उनके जीवन में उतर जाए और वो बात उनको कंठस्थ हो जाए। जी। आपने और कौन कौन से माध्यमों का सहारा लिया है पटेल साहब? जी, इसमें हमने एक लर्निंग बोर्ड बनवाए हैं। लर्निंग बोर्ड में ऐसा था कि बच्चा जब स्कूल से चला जाता था तो हमारे जो पूर्व छात्र हैं जो कॉलेज पास आउट हो गए, उनसे हमने कहा कि जब भी आवश्यकता पड़े बच्चों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जो भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर देना। तो हर मोहल्ले में हमने एक लर्निंग बोर्ड बनवा दिया, चाक डस्टर दिया और ऐसे लड़कों को चिन्हित कर लिया जो हमारे पूर्व छात्र थे। तो फिर हमारे स्कूल की छुट्टी के बाद भी वो उनको शैक्षणिक सहयोग जिसको आवश्यकता है उसको देते रहे। दूसरा ये था कि कुछ कठिन अवधारणाएं हैं कि बार बार बताने के बाद भी बच्चों को लगता है कि अभी और बताने की आवश्यकता है, तो उनको हमने, जहां बच्चे खेलते रहते हैं आते जाते बार बार नजर पड़ती है, ऐसे प्रमुख स्थानों पर हमने दीवार पर ही वो लिखवा दी। तो बच्चे बार बार उनको पढ़ा तो वो याद होने लगी उनको, और वो हमें फायदा मिला स्कूल में उसका। वाकई बहुत अच्छे माध्यमों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम विज्ञान को और भी रोचक ढंग से पढ़ा सकें और विज्ञान के प्रति उनको आकर्षित भी कर सकें। मैं जानना चाहता हूँ माधव जी कि आपके स्कूल की मिसाल अब बाकी लोग भी दे रहे होंगे क्योंकि आपको एक राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। आप बताएं कि किस प्रकार की प्रसिद्धि आपके स्कूल को मिली है? नहीं, देखिए अभी हालांकि चयन अभी हुआ है, लेकिन पूर्व से ही लोगों को पता है हमारी गतिविधियों के बारे में विद्यालय की। तो बराबर लोग आते हैं, मॉडल स्कूल है हमारा, विजिट होती है, ब्लॉक से लोग देखने को भी आते हैं कि आखिर विद्यालय में क्या प्रबंधन है। तो वो कुल मिला के पालकों के साथ जो हमारा समन्वय है, पालकों के साथ अपनत्व है, उसी के कारण हम पालकों से जुड़े हुए हैं और पालक अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो अब दूसरे शिक्षक भी हमारे स्कूल की यात्रा को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आप जैसे लोग लगातार जो उसको प्रचारित कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी लोगों तक उसकी पहुंच बन रही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ चूंकि अब वर्तमान परिदृश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से बदल रहा है और नई शिक्षा नीति में आप क्या देख रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी आपको लगता है, जिसे आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात 6 से 8 के बच्चों के लिए संदर्भ में कही है, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन। मतलब स्थानीय स्तर पर जो व्यवसाय चलते हैं उनके साथ बच्चों को प्रोजेक्ट देना। तो एक फायदा ये होगा कि जो काम कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान भी जागृत होगा, उन प्रोफेशन के लोगों के प्रति जो प्रोफेशनल हैं। साथ ही साथ बच्चे सीख भी पाएंगे कि अगर भविष्य में उनको वो काम करना पड़ा तो स्वावलंबन की दिशा में जो प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन चल रही है वो सबसे कारक है।
जी। अच्छा अच्छा, तो आपने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है, और हम लोगों ने टोली भी बना दी है कि यदि जो हमारे यहाँ बर्तन बनाने वाले हैं उनके साथ कितने लोग बात करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, ये कोई मतलब नहीं वो बनाए ना बनाए, परंतु वो सीखें। तो हमारा मुख्य प्रोफेशन हमारे यहाँ खेती किसानी का है, तो उसके प्रति लोगों के मन में, हमारे जो बच्चे हैं आगे चल के बड़े होंगे तो वो सम्मान रहे, उनका मान रखें, इसलिए हमने ये काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा माधव जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो स्कूल है कितने मतलब कितने बजे शुरू होता है और कब तक रहता है, और आप किस प्रकार से उस अवधि में बच्चों को कुछ रचनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ते हैं ताकि वो कुछ क्रिएटिव भी कर सकें? जी, हमारा स्कूल सर 2 शिफ्ट में चलता है। मॉर्निंग शिफ्ट का सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक बच्चे रहते हैं, और हम लोग फिर उसके बाद हम लोग रहते हैं। तो बच्चे जैसे छुट्टी के बाद चले जाते हैं तो वो फिर फ्री हो जाते हैं, और हम लोग फिर गांव में भ्रमण करते हुए बच्चों को अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे और उदाहरण बताइए जिसमें आपके स्कूल ने काफी और भी मकबूलियत हासिल की हो और आपके बच्चों को कुछ विशेष सम्मान इत्यादि भी मिले हों। जी, जो हमारे यहाँ एक ओलंपियाड एग्जाम होता है, पूरे स्टेट का होता है, उसमें हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहे हैं। इसके बाद कहानी उत्सव होता है, हमारे बच्चे स्टेट तक गए हैं। मोगली उत्सव होता है, उसमें हमारे बच्चे स्टेट तक गए। मींस का मेरिट एक एग्जाम होता है, उसमें प्रतिवर्ष हमारे यहाँ के बच्चे निकल रहे हैं। साथ ही साथ इंस्पायर अवार्ड में हमारे बच्चे लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं और अपना मॉडल बना के जोन स्तर पर जा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भी काफी बच्चों को प्रमोट कर रहा है, तो जी, आपके बच्चों को भी क्या एमपीसीएसटी ने कुछ मौके दिए हैं या आपको मौके दिए हैं ताकि आप अपनी बात को दूर तक पहुंचा सकें? जी, विज्ञान कांग्रेस में हम भोपाल जोन तक गए हैं। हम्म। जी, अच्छा अच्छा, बच्चों को लेके। जी, तो ये विज्ञान कांग्रेस कितनी मददगार से साबित हो रही है साइंस की फील्ड को आगे बढ़ाने में? नहीं, जो बच्चे बहुत ज्यादा मददगार हो रही है, क्योंकि बच्चे उस तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी प्रोत्साहन मिलता है। और जब एक बार बच्चे हो आते हैं तो जो दूसरे बच्चे होते हैं उनमें बड़ी जिज्ञासा रहती है कि मुझे भी वहां जाना है। अच्छा, जी, माधव जी, आप कौन कौन से ऐसे नवाचार करना चाहते हैं ताकि बच्चों का जो सरकारी स्कूलों से मोह खत्म होता जा रहा है तो वो वापस उस सरकारी स्कूलों की तरफ जुड़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार शासन स्तर पर भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शाला से जोड़ने के लिए। सबसे पहले बात तो यह है कि जो समुदाय जहां हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ हमें भावनात्मक रूप से लगाव रखना होगा। हम एक एम्प्लॉय की भांति काम नहीं कर सकते कि 10:30 से 4:30 काम कर लें। हमें उनके परिस्थितियों के अनुरूप, और सबसे बड़ी बात कक्षा शिक्षण जो हम करते हैं उसमें 3 कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं, एक एवरेज मिलते हैं, और एक ऐसे मिलते हैं जिनको और आवश्यकता है हमारे सहयोग की। तो जब तक जिनको आवश्यकता है उनके अनुरूप हम अपना लेसन प्लान नहीं बनाएंगे तो बच्चे हमसे नहीं जुड़ेंगे। और बच्चे रिपोर्टिंग करते हैं घर में, तो घर वालों की छवि उनके मन में हमारी छवि बहुत अच्छी नहीं बन पाती। तो सबसे पहले बच्चों की आवश्यकताओं को समझना होगा, फिर उस आवश्यकता के अनुसार अभिभावकों से जुड़कर उनको प्रेरित करना होगा कि बच्चों को ये आवश्यकता लग रही है शैक्षणिक रूप की, कहाँ सहयोग प्रदान किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सम्मानों से आपको विभूषित किया जा चुका है पहले? जी, 2005 में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, जिसे राज्यपाल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, वो भी हाँ हाँ। प्राप्त हो गया है। साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हो गया है। नेशनल आईसीटी अवार्ड में नॉमिनेशन भी था, प्रेजेंटेशन था, और लगातार जो हमारा विज्ञान का क्षेत्र है उसमें नवाचार के लिए भी 2 से 3 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। माधव जी, जब कोई पुरस्कार हमें हासिल होता है तो हमारी जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ जाती हैं और हम एक आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। जी। तो बताएं कि अब आपका क्या लक्ष्य है ताकि आप शिक्षा का जो क्षेत्र है उसे और भी विस्तार दे सकें और अपने बच्चों के लिए एक आइडल बन के काम कर सकें? जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से जो काम कर रहे हैं वो तो आगे जारी रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ जो और आवश्यकता अनुरूप बदलाव लगेंगे, जैसे अभी हमने ये लगा कि होमवर्क बच्चों को 3 से 4 दिन दे देते हैं तो बच्चों को गैप लग जाता है। तो उसमें भी ये है कि 3-4 दिन में हम लोग अब घूमना शुरू करेंगे अपने यहाँ गाँव में। तो बोर्ड लगा लिया अपना, जिसको आवश्यकता होगी उसको सॉल्व कर देंगे। दूसरा प्रयास ये होगा कि एक्सपोजर विजिट के लिए हम लोगों से कहें कि भाई आप जब भी मर्जी हो आप हमारे स्कूल में आए, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। और ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे कि हमने बहुत अच्छा किया, केवल हमारे प्रयास सफल रहे तो एक बार अगर आप देख लें, तो अगर आप चाहें तो आप वैसा कर लें, और आप चाहें तो उससे अच्छा कर लें, तो जो लोगों तक अपने स्कूल की यात्रा है वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये राष्ट्रपति सम्मान के लिए जब आपका नाम आया तो आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके स्कूल का क्या नजरिया रहा है, क्या दृष्टिकोण रहा है? स्कूल के बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश थे उनको, क्योंकि वो हकीकत बात यह है कि वो सम्मान केवल मेरा है नहीं, हकीकत में उन बच्चों का है जिनके साथ काम किया। जी तो जी बच्चे बोले सर अपने स्कूल का भी नंबर लग गया, अपने स्कूल का भी, मतलब बच्चों को जी। जो खुशी मुझे नहीं थी वो बच्चों को थी। हाँ हाँ हाँ। जी।
तो आज चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं कि अब शिक्षा जगत में किस प्रकार से बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें? जी, बिल्कुल 3 बहुत महत्वपूर्ण ही कारक हैं। बच्चे सबसे अहम हैं। जब बच्चों की हमें उपस्थिति करनी होगी, बच्चों की उपस्थिति कब होगी? जब हम भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे। और जब हम उनके साथ समझ पाएंगे तो जब पालकों के वो हमारी रिपोर्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से पालक भी हमारे विद्यालय के साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये तब होगा जब शिक्षक पूर्ण समर्पित भाव से काम करेगा। हालांकि सभी लोग शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन हमें और ज्यादा दूसरे कर्मचारियों की तरह ना सोचते हुए जो मतलब क्लर्कियल काम है, वो हमें ये सोचना होगा कि हम समाज को दिशा दे रहे हैं और समाज हमसे अपने आप की तुलना करता है, तो हमें खुद को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। माधव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बार फिर से हम आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने की बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार ऐसे ही बच्चों को पूरे मनोयोग से पढ़ाते रहेंगे और बच्चे भी समर्पित भाव से पढ़कर आगे अपने करियर को एक नई दिशा देते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।